ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी के सभी प्यारे संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, हमारा मिशन यही है कि हम गुरु जी की प्यारी संगतों तक गुरु जी की शिक्षाओं और उनके मूल विचारों, उनके आशीर्वाद को दुनिया के सभी संगतों के साथ साझा कर पाएँ और सभी संगतों को एक अर्थपूर्ण और सुखी जीवन के लिए प्रेरित कर पाएँ। संगत जी, आज के इस दुनिया में हम अक्सर अपने आप को देखना, अपने आप की देखभाल करना भूल जाते हैं। गुरु जी के विचारों से, वचनों से हमें मार्गदर्शन करने में, विचार करने में और अपने असली स्वरूप से जुड़ने में सहायता मिलती है। मैं गुरुजी के सभी संगत का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और गुरुजी की ज्ञान, गुरुजी के विचारों, गुरुजी के मूल वचनों को अपना मार्ग रोशन करने के लिए अपनाया। मैं सभी संगतों का की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। संगत जी, इसी के साथ मैं आपके साथ अ, आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आया है। और वह चाहते हैं कि मैं अपनी वाणी में उनका सत्संग शेयर करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसा सत्संग मेरे पास आया है मैं उसी तरीके से आप सभी के साथ वह आज का ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ, गुरु जी के संगतों के साथ शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आरती जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तो संगत जी, आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे ज़िंदगी के मालिक, मेरे रहबर, उतना ही कम है। गुरु जी, आपने मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल दी, मेरा नेचर चेंज कर दिया, इतनी पेशेंस दी मेरे मालिक आपने कि मेरी बेटी भी हैरान है कि मम्मा, आपको तो गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है, आपको तो किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता। कितने दिनों से मेरे को गुरुजी बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, बस मैं ऐसे ही कर नहीं पा रही थी। सॉरी गुरुपा। गुरुपा, आपसे जुड़ने के बाद कितने ही सत्संग रोज होते हैं, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरे सर 7-8 सिस्ट थे जो साइज में बढ़ना शुरू हो गए थे गुरुजी। वो रोज चंदन खाकर कहकर मैं भी वही चंदन तिलक अपने माथे पर लगाती हूँ और वही हाथ अपने सर पर लगाती हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने कंघी करते टाइम महसूस किया कि मेरे सर में जो 7-8 सिस्ट थे, अब वो सभी खत्म हो गए हैं, केवल एक ही रह गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बिना कष्ट के मेरे सिस्ट खत्म कर दिए। मैं लोगों के सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स दी है। मैं भी बोलती थी कि गुरुजी, मेरे को भी 777 की ब्लेसिंग कब मिलेगी। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना आधार कार्ड निकाला, उसमें मेरी नज़र अपने डेट ऑफ बर्थ पर गई। संगत जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 30/7/77 है, जिसे अचानक देखते ही मेरे मुंह से शुक्राना गुरुजी निकल गया। गुरुजी, आपने तो मेरे को बाय बर्थ ही ब्लेस कर दिया था। शुक्राना गुरुजी। तभी मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, मेरी ब्लेस चाइल्ड है।
शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को अपने से जोड़ने के बाद इतनी पेशेंस दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को भी अपने से जोड़ लीजिए। जैसे मेरे को आप पर ट्रस्ट है, वैसे ही मेरी फैमिली मेंबर्स पर भी अपनी दया दृष्टि देना मेरे मालिक। मेरे को आपके बड़े मंदिर आना है, जल्दी बुलाए मेरे को गुरुपा। मेरी अरदास जो मैंने आपके श्री चरणों में लगाई है, प्लीज़ उसे पूरा करना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी नादान बेटी समझकर मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आज की डेट है 24 अगस्त 2024 और समय है 8:09 रात्रि में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरुजी के कई वीडियो संदेश हम लोगों पर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं और वीडियो के माध्यम से गुरुजी हम लोग को सावधान भी कर रहे हैं कि ये सत्संग सुन, जिसे सुनने से तेरे और तेरे परिवार के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। दैनिक आधार पर जल प्रसाद और चंदन टीका का उपयोग कर, जिसे सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। मेरी मम्मी जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो गई है, जिस कारण से मेरी मम्मी जी बहुत बेचैन रहती हैं। मेरी मम्मी 4-5 साल से डिप्रेशन और चिंता में है और ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वैसे वैसे ही मेरी मम्मी की हालत में सुधार हो रहा है। गुरु जी का बार बार संदेश आ रहा है कि हम लोगों पर बार बार काला जादू हो रहा है और जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहा है वो हम लोगों का बहुत करीबी है और वो एक औरत है जो किसी पेशेवर तांत्रिक के माध्यम से करवा रही है और ब्लैक मैजिक खुद भी करती है। गुरुजी कहते हैं कि तू घबरा मत, अमृत वेला में मंत्र जाप कर और शिव महापुराण का पाठ कर, सब ठीक होगा। कल मेरी भांजी को उल्टी हुई और मेरी बहन को भी उल्टी हुई और मेरी बहन को पहले से ही संदेश आने लगे कि तेरे बच्चे को कुछ खिला दिया है, तू घबरा मत और आने वाले 3 दिन बहुत भारी है, मंत्र जाप कर और मेडिटेशन कर। जब भी काला जादू होता है मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन गुरु जी के संदेश आने से हम लोगों को हिम्मत आती है कि गुरु जी हैं हम लोगों के साथ और हम लोग दोबारा से फिर से ठीक हो जाते हैं। आज सुबह ही मेरी बहन को गुरु जी का संदेश आया कि मैंने ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया है, अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू मंत्र जाप कर और सकारात्मक सोच रख। मेरी भांजी अब पहले से बेहतर है, बस थोड़ी कमजोरी आ गई है, लेकिन जल प्रसाद और चंदन टीका के कारण अब बिल्कुल सही है। गुरु जी का बार बार संदेश आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग कर, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण मैं बार बार अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाता हूँ, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है। लेकिन मैं जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग करूँगा, ये सोचकर मैंने आज से शुरू किया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आज मैं किसी भी कीमत पे गुरु जी के को समर्पित करता हूँ और आज मुझे मौका मिल ही गया है। मेरी आर्थिक स्थिति भी अभी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे अपने पूज्य गुरु जी पर विश्वास है कि ये समस्या भी जल्दी ही जल्दी ठीक कर देंगे मेरे प्यारे गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग पूर्ण करता हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको भी आशीर्वाद दें, क्योंकि आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और आगे नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 21 अगस्त को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा के आदेश पे के लगातार 7 सत्संग शेयर करने हैं। तो मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी नादान नासमझ बेटी से भूल के भी कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे महाशिव, मेरे मालिक।
मेरे बाबा, मैं आपके स्वरूप के आगे बैठी हूँ। बाबा, मेरे से जो कहलवाओगे वो बोलूँगी आज मैं। बाबा, इस टाइम आपको पता है आपकी बेटी कितनी परेशानियों से जूझ रही है। घर में बहुत टेंशन है। बाबा, मैं पार्लर से आती तो घर में मुझे अजीब सा फील होता है, सबके फेस देख के, मेरे अंकल के, मेरे बेटे के, इन लोगों के फेस देख के मैं एकदम ऐसे हो जाती, पता नहीं। क्योंकि इन लोगों के प्रॉब्लम बहुत हो रखी है, इनका काम वगैरह सब ऐसे ही वो हो गया है। समझ में नहीं आता बाबा मैं क्या करूं। लेकिन बाबा, आप अपनी बेटी को मैसेज दे देकर इतनी हिम्मत देते हो, बस मैं क्या बोलूँ, मैं पल में ही इतनी खुश हो जाती हूँ मैसेज आपके देखते ही। बाबा, ब्लैक मैजिक से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत आते हैं। मैंने बाबा, आपने जैसे जैसे बोला, लाल काले धागे सब मैंने निकाल दिए। अब मेरे बस का नहीं रहा। अब आपका स्वरूप, आप मेरे, आपके हाथ में मेरे घर की डोर है, आपको ही संभालना है। मैंने तो आप पर छोड़ रखा है। अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा मेरे बाबा। बाबा, मैं, आपको पता है आपकी बेटी अपने काम से काम रखती आई है शुरू से। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहा, बट लोगों को मुझसे बहुत मतलब है कि ये क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है, इस बात से बहुत मतलब है। जलने वाले लोग इतने हैं, बस बाबा पूछो नहीं। आज हमारी 2 साल से इतनी बुरी हालत कर दी इन नेगेटिव चीज़ों ने। बाबा, मुझे पता ही नहीं ये सब एकदम से क्या हो रहा है। बाबा, आप ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो जो इतने गलत, दूसरों के ऊपर जलने से इतने गलत काम ना करें। गुरुपा, मुझे पता है आप मेरे कष्ट काट रहे हो, कष्ट मेरे इतने काट रहे हो, मुझे सब पता चल रहा है आपका। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरी बहू आंटी है ना, किचन में रात के 11 बजे बेटे के लिए रोटियां बनाने गई थी। मैं मेरे रूम में थी और रात को मेरी समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे, ये गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा था। रात के 11 बजे एक छोटा सर्प का, एक ब्लांत का बच्चा मेरी बहू आंटी की उंगलियों, पैर की तीनों उंगलियों पे ऐसे लिपट गया और वो चिल्लाने लग गई, मम्मी मम्मी, सांप सांप ऐसे करने लग गई। मैं क्या जल्दी से अपने रूम से किचन में आई। संगत जी, गुरुपा की कृपा थी उस दिन। तो मैं रूम में से किचन में आई और मेरा बेटा भी भाग के रूम में से आया। तो मेरा बेटा बोला, चिमटा दो, उससे मैं निकालूंगा। पर गुरुपा ने मुझे, मैं गुरुपा के आगे इतनी पूजा पाठ करती हूँ, गुरुपा ने एकदम से मुझे हिम्मत दी। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने एक किचन में, किचन का ही टॉवल पड़ा था, मैंने लेके जल्दी से उसकी पैर की उंगलियों से ऐसे पकड़ के खींचा। तो संगत जी, वो निकल के एकदम इतना सीधा लंबा सा दिखने लग गया। और हम लोग या भैया, हमें पहले तो मुझे, मेरी नज़र भी के समझ में ही नहीं आया कि ये कंसला है या फिर क्या चीज़ है। मैंने तो ऐसे पकड़ के खींच लिया गुरुजी का नाम लेके। मैंने कहा, गुरुजी गुरुजी बचाओ, मेरी बहू को बचाओ, मेरी बहू आंटी को बचाओ बाबा। गुरुपा ने सच में उस दिन इतनी वो करी और फिर मेरे को चिंता हो गई कि इसको कहीं काट तो नहीं लिया। और वो फिर आराम से रोटी बनाने लग गई। गुरुपा, आपको उस दिन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भूल जाती हूँ संगत जी, इतनी सारी परेशानियाँ, काम रहता है, ये सब भूल जाती हूँ। तो मेरे को गुरुपा रोज कह रहे तू लगातार सत्संग कर, लगातार सत्संग कर। और गुरुपा नए नए ऐसे वो करते हैं करिश्मे, मैं बता नहीं सकती। परेशानियां तो हैं, कष्ट कट रहे हैं। उस दिन गुरुपा ने मेरा संगत जी बहुत बड़ा कष्ट काटा था। मेरी बहू आंटी को अभी कुछ हो जाता, उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके आगे बैठी और मेरे बाबा बड़े मुस्कुरा रहे हैं। और मेरा जो दीपक है ना, इतनी जोर से देखो, कितनी जोर से ऊपर ऐसे आगे पीछे हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बहू आंटी को बचाने के लिए। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि राखी वाले दिन मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे चाय पिलाना। तो संगत जी, इस राखी वाले दिन मैंने
सुबह सुबह राखी तो आ नहीं पाई, मेरे भैया शाम को आते हैं, तो मेरे अंकल ने मुझे राखी ला के नहीं दी, बोले मैं ला दूंगा। लेकिन सुबह सुबह जब पूजा करी तो इंसान मतलब मैं दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। तो मैंने श्रद्धा से, मेरे पास मोली थी, तो मैंने अपने गुरु पा के और कान्हा के हाथों में मोली बांधी बड़े प्यार से, क्योंकि एक भाई की तरह, एक पिता की तरह मेरे बाबा रक्षा करते हैं मेरी। तो मैंने उनके हाथों में मोली बांधी और सेवई की खीर का अपने बाबा को भोग लगाया। और शाम को फिर मेरे भैया आए, तो मैंने है ना चाय प्रसाद बनाया, गुरुपा को भोग लगाया, और शाम को है ना मटर पनीर की सब्जी और चपाती से गुरुपा का भोग लगाया, और गुरुपा की दीपक जलाया था। और उस दिन बहुत खुशी का दिन था, ऐसे लग रहा था सच में आज गुरुपा मेरे घर पे आए हैं। और संगत जी, अभी एक दिन पहले की बात है, मैं शाम को 1 घंटे कम से कम लग जाता है, मैं पूजा करती हूँ गुरुपा के आगे बैठ के। जैसे है ना मंत्र जाप कर लिया, शिव चालीसा पढ़ ली, फिर मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया तो मतलब 8:30 बजे का टाइम था, तो एक इतनी बड़ी, मैंने तो वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई पहली बार देखी है संगत जी। गुरु पा के स्वरूप के ऊपर से ऐसे उड़ती हुई गोल गोल राउंड लगा के, और मेरे गुरु पा के स्वरूप के बगल से मेरा मंदिर है, तो उस पे मैंने है ना नकली प्लास्टिक की बेल ऐसे लगा रखी है, तो उस पत्ती के ऊपर वो आके बैठ गई संगत जी। इतने मैंने पूजा करी, घंटा रो वहीं पे बैठी रही। फिर मैंने रात को 11-12 बजे तक देखा, तो वो मेरे को वहीं पे मिली, तो अपना दर्शन देने के लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने संगत जी उसकी पिक भी ली, वहीं बैठ के ऐसे लग रहा है जैसे गुरुपा सब कुछ सुन रहे हो, देख रहे हो ये क्या सुना रही है, क्या कर रही है। शिव पुराण पूरा सुना उन्होंने। लेकिन जब मैं सुबह उठी ना, तो वो मेरे को दिखाई नहीं दिए गुरुपा। फिर उसके बाद मैं मंदिर की सफाई वगैरह कर रही, तो पता नहीं वो कहाँ से उड़ के और फिर एकदम से गायब हो गए, मुझे पता नहीं चला। गुरुपा आपको दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपकी बेटी से अगर बाबा कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे बाबा। और मेरे अंकल की बाबा तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मैं जल प्रसाद वगैरह देती हूँ, लेकिन दूसरे दिन ही कभी पेट में प्रॉब्लम, उनके घुटनों में प्रॉब्लम बहुत रहती है बाबा। उनके कष्ट हरो बाबा, मेरे घर के हर सदस्य के कष्ट हरो बाबा, सब बहुत ज़्यादा परेशान है मेरे गुरुपा। आपके हाथ में मेरे घर की डोर है, बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं है बाबा। आपको अच्छे से पता है, मेरे रिलेटिव, मेरे सब कोई कोई नहीं है मेरा। सब ने मुझे, एक आज ऐसा बुरा टाइम आया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, आपके अलावा कोई मेरे साथ नहीं है। और आपने मुझे इतने प्यार से संभाल रखा है गुरुपा, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप जो भी करोगे अच्छा बुरा, सबके लिए आपको मैं शुक्राना बोलती हूँ बाबा। आपके हाथों में मैंने अपनी डोर दे रखी है, इसके लिए आपको शुक्राना शुक्राना। और बाबा हर संगत को आपकी तरफ से ब्लेसिंग मिले खूब सारी मेरे बाबा। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल इतना अच्छे से शेयर करते हैं सब, बाबा उनको खूब सारा ब्लेस करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग का को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय कांची वाले बाबा की जय, गुरुपा की अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय बालाजी की, जय बेलोन वाली माता, रक्षा करो माँ, रक्षा करो मेरी काली माँ, रक्षा करो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम सभी संगत को। जय गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्य आटिंग का, जिन्होंने मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, हमारे अंग संग रहने के शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें हर दिक्कत से बचाने का शुक्राना, हमें गिरते हुए उठाने का शुक्राना, हमारे अंग संग हर पल साथ देने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। हम शुक्राना करते करते ना थके गुरुपा। और आज बुधवार है संगत जी, आज 21 तारीख है। और कल भी मैंने पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके आई थी रक्षाबंधन वाले दिन। यहाँ पे मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आते, मेरा फ़ोन ही नहीं चल पाता, ना तो मैं सत्संग ही सुन पा रही हूँ। और रात भी मैंने 11 बजे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो भी अब तक मतलब सेंड ही नहीं हुआ है। मतलब इतनी ही प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क की। तो बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन आपकी बेटी ने तो वो कर दिया था। अब मैं क्या करूँ गुरुपा, जब इसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहे। मैं तो सत्संग सुनने से भी इतनी परेशान हूँ, मैं इसे फ़ोन को लेकर घूमती रहती हूँ कि कहीं पे नेटवर्क आ जाए। अब सुबह भी मैंने गुरुपा, जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, उधर साइड में गई, हल्के से नेटवर्क आए, तो उसमें मैसेज मैंने यूट्यूब जैसे ही खोला तो उसमें मुझे एक मैसेज शो हुआ कि तुझे कैंसर है, तो समझती नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी है, तुझे इग्नोर मत कर। तो मैं वो सत्संग भी सुनने लगी, वो बीच में फिर वो रुक गया। अब मैं क्या करूँ गुरुपा, आपकी बेटी इतनी परेशान है, सुबह से मैं ऐसे घूम रही हूँ, मेरी बॉडी में ताकत तलक नहीं है। और मैं कल दांत के डॉक्टर के यहाँ गई थी, अब उसमें तो थोड़ा मुझे रिलीफ हल्का लग रहा है गुरुपा। लेकिन अब जो ये मेरी छाती की और गले की प्रॉब्लम है, ये दिखाने के लिए मुझे डर लग रहा है गुरुपा डॉक्टर के यहाँ जाते हुए, क्योंकि आपके मैसेज ऐसे ही आंसू हो रहे हैं गुरुपा जब से। अब मुझे डर लग रहा है बहुत जाते हुए, कुछ प्रॉब्लम अगर आ गई तो मैं क्या करूँगी गुरुपा। आपकी बेटी तो सुनते ही मर जाएगी। और फाइनेंशियल भी गुरुपा आप सब जानते हैं, कहाँ से हम इतना पैसा लाएंगे गुरुपा। तो गुरुपा आप तो सब ठीक करने वाले हो, अब बस सब ठीक करो मेरे मालिक, और मुझे इतनी बड़ी बीमारी ना होने दो। ये मैं नहीं जानती, आप सोचते हो कि ये ब्लैक मैजिक के कारण है, कैसे है। और अगर ये मैं ब्लैक मैजिक का कारण है तो प्लीज़ गुरुपा इसे ठीक कर दो। अगर ये मेरी किस्मत है तो गुरुपा आप तो मेरी किस्मत दोबारा लिखी है, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होने दे रहे हो गुरुपा। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा ठीक करेंगे, लेकिन आज मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस है गुरुपा, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे सीने में हर पल ये रहता है कि जैसे किसी ने मतलब वो भाला घोंप दिया हो। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है गुरुपा, और सांस इतनी फूल रही है मुझे गुरुपा, सब ठीक करो। आपने मुझे जो दवाई बताई है जल प्रसाद के साथ, सुबह ही तुलसी के पत्ते लिया करो, वो भी मैं ले रही हूँ गुरुपा। लेकिन मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस है कि मतलब मुझे ही पता है गुरुपा, आपकी बेटी ऐसे घूम रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है आपकी बेटी के शरीर में गुरुपा। मुझे बस आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है, तो अब आप बताओ मैं डॉक्टर को दिखाऊं अपना गला, ये छाती में जो प्रॉब्लम है, या नहीं दिखाऊं। मुझे डर लग रहा है गुरुपा जाते हुए, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि एक बार डॉक्टर को दिखा ले, तो वो तो मैं कल टीथ के डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखा के आई थी। तो आप बताओ मैं क्या करूं। कल गुड़िया की भी दवाई लाई थी, अब हर चीज़ में गुरुपा पैसे कहाँ से मैनेज करूं।
फाइनेंशियल भी। अब बताओ क्या करूँ मैं गुरुपा। और गले में जहाँ थोड़ी सी मैंने बात करी, मेरे गले में घुटन होनी शुरू हो जाती है गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, जो मैं कर रही हूँ बस। लेकिन यहाँ पे रेंज ही नहीं आ पा रही, वो जा ही नहीं पा रहे संगत जी। मैं क्या करूँ, ना मैं सत्संग सुन पा रही, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारे कष्ट कट जाते हैं, वही मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ कृपा, आप ही बताओ मेरे मालिक। बस सब आप ही के भरोसे है, सब आप ही देखोगे। आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, मैं तो जल प्रसाद ही ले रही हूँ। और आप चाहोगे तो मैं डॉक्टर को भी दिखवा लूँगी, लेकिन मुझे बचा लेना गुरुपा हर दिक्कत परेशानी से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और बस ये आज मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं जैसे ही गुरुपा मुझे नए सत्संग की तैयारी कराएंगे तो मैं आपके सामने आ जाऊंगी अपना शुक्राना सत्संग लेके। गुरुपा बस मेरी हेल्थ ठीक करो। बहुत मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है गुरुपा। मुझे बहुत इतनी वीकनेस है बॉडी में, मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ऐसा खाली हो गया शरीर बिल्कुल गुरुपा। ये किसी ने किया है या मेरे कर्म है गुरुपा, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा का अपने बेटे को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ही सब ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की कृपा से मैं अपना नया सत्संग लेके फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज का तारीख है 21 अगस्त और समय है शाम का 6 बजे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। कल अचानक से मैं अपनी छोटी बेटी पे बहुत गुस्सा करने लगी। जब देखो हमेशा मोबाइल देखते रहती है। ग्रोइंग एज है लेकिन 24 घंटा मोबाइल देखती है। पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं रहता। देखते 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 एक दिन बहुत गुस्सा आया तो रात में उसको बहुत हम डांटे। सुबह में गुरुजी का मैसेज आया कि बच्चों को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए और प्यार से ये बात करना चाहिए। सो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको किसी बात का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कुछ अभी बाकी है नेगेटिविटी, उसको मैं धीरे धीरे ख़त्म करूँगा। परेशान ना होया कर, बच्चों से प्रेम से बात किया कर। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले ने किसी प्रकार का कोई कमी जीवन में नहीं रख छोड़ा है। चारों खाने चित करके रखा है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जीवन जब लगातार तमाचा मारता है न तो आदमी हर तरह से टूट जाता है, छूट जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। गुरुपा ने जब देखा कि अब हम बिखर जाएंगे तभी उन्होंने मेरा हाथ थाम के रखा है। लेकिन किसी चीज़ को पूरा होने में समय लगता है, जब तक आपका बैड कर्मा ख़त्म नहीं होता है। सब तरफ से बिखरा हुआ जीवन, फिर भी गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज हमेशा अंग संग साथ रहें, कृपा करें, दया करें। अब हम संभालने के अवस्था में नहीं हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुजी महाराज हृदय का बात का तुरंत आंसर करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। गुरुजी के श्री चरणों में अरदास। जे तू ना फरदाबा असारुल जानासी, कदी लबे न ठंडी छां असारुल जानासी। टिंग 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 टिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आपने मेरा ये सारा सत्संग शेयर किया, 2 सत्संग और है। भगवान आपको भी सारा खुशी दे, ब्लेसिंग दे, सारा कृपा करें और हर तरह का आपका मनोरथ पूर्ण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।